हमको जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें हमें कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं नज़र आया, ऐसा तथ्य नहीं नज़र आया जिससे कि हम ये बोल सकें कि अडानी ने या किसी ने कोई गड़बड़ किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी नई चीज़ नहीं थी जो पब्लिक डोमेन में या जो इन्वेस्टर को या रेगुलेटर को किसी को जानकारी नहीं थी, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी। दूसरा है, हिंडनबर्ग ने क्या किया था जिसको बोलते हैं आधा सत्य रखने वाली बात है कि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने भी फैक्ट्स थे उसको रखा था। सेबी का फाइनल रिपोर्ट आया है, इसके पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फिर सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी, तो इतने सारे जो एलिगेशन थे वो पहले ही खारिज हो चुके थे, सिर्फ 1-2 पॉइंट बचे थे। आज वो आने के बाद ये हो गया है कि वो 2 पॉइंट भी नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये तो एक ऑफिशियल आ गया कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, बट जानकार लोग जितने थे, और जैसे हमारी कंपनी ने भी रिपोर्ट पहले निकाली थी, हमको जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें हमें कहीं पे भी कोई तथ्य नहीं नज़र आया, ऐसा तथ्य नहीं नज़र आया जिससे कि हम ये बोल सकें कि अडानी ने या किसी ने कोई गड़बड़ किया है। देखिए, छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे वहाँ पे हो सके, कोई इशू नहीं है, बट जो बड़े बड़े एलिगेशन थे, और हमारा उसमें जो देखना था, जो हमने देखा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा कोई भी नई चीज़ नहीं थी जो पब्लिक डोमेन में या जो इन्वेस्टर को या रेगुलेटर को किसी को जानकारी नहीं थी, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी। दूसरा है, हिंडनबर्ग ने क्या किया था जिसको बोलते हैं आधा सत्य रखने वाली बात है कि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने भी फैक्ट्स थे उसको रखा था, लेकिन उन फैक्ट्स के बाद उस पर क्या हुआ कि इंडिया के कोर्ट ने क्या किया, रेगुलेटर ने क्या किया, वो नहीं बताया था। तो अगर आप उसको पूरे तरह तभी जोड़ के देखते तो पता लगता है कि जो एलिगेशन हैं वो इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट तक या रेगुलेटर के पास जा तक वो खारिज हो चुके हैं। तो जब वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता था, बट चूँकि उन्होंने सेकंड पार्ट छुपाया था तो पहले पार्ट से ऐसे लगा था कि हाँ ज़रूर कुछ है। लेकिन जितने लोगों ने भी पहले एनालिसिस किया, अगर इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया होता, क्या होता कि अगर मुझे किसी से चिढ़ है या मुझे किसी से प्यार है तो मेरा एनालिसिस उसी तरह होता, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग थे उनका सबका एनालिसिस ये था कि इसमें कहीं ऐसी चीज़ नहीं है जो अर्थ शेकिंग हो जिससे कि सारा का सारा एम्पायर झूठा है, गलत है या बबल है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और सर वो टाइम पे ऐसा भी हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप किया गया था कि अडानी ग्रुप के जो 4 ग्रुप है, 4 कंपनी है, उन्होंने लैंड किया था 6.2 बिलियन, और उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बारे में बताया नहीं। देखिए, ऐसा है, सेबी ने क्या एग्जामिन किया, क्या तथ्य हैं, उन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए, उसकी हमारे तक पहुंच नहीं है, और वो आज ही रिपोर्ट आई तो वो भी देख नहीं सकते। लेकिन अगर सेबी ने कुछ एग्जामिन किया है तो उन्होंने सारी चीज़ें होलिस्टिक तरह से एग्जामिन की होंगी, और उन्होंने कोई ऐसी नहीं करी होगी कि छोड़ दी हो, क्योंकि अगर इतना टाइम लिया है तो उन्होंने सारी चीज़ों को बाकायदा क्रमवार एनालिसिस किया होगा और उसके बाद से इस नतीजे पे पहुँचे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उन्होंने अभी भी कोई चीज़ छोड़ दी है जिसके बेसिस पे इसको दोबारा करना पड़े। ये हमारी तरफ से जो शक है या जो प्रॉब्लम है वो है नहीं मेरे हिसाब से। सर कुछ लोन भी दिया गया था, वो लोन भी अडानी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ ज़रा बताइए। देखिए, क्या है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि जो लोन के ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा तो मुझे पूरे उसका राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड सारी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देखे हैं, तो मेरे पास क्या है, या तो मैं हिंडनबर्ग को मानूँ या अपने रेगुलेटर को मानूँ, और मेरे लिए सेफ़, अच्छी और सही चॉइस ये है कि मैं अपने रेगुलेटर को मानूँ कि हमारे रेगुलेटर ने पूरी चीज़ एग्जामिन करके उसको खारिज कर दिया है। तो दैट इज़ द फाइनल वर्ड एज फार एज आई एम कंसर्न। मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी बड़े पैमाने पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये आजकल जो टर्म है बिल्कुल ऐसा है कि हम जोमेटो से कुछ चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, इतना ईजी है, तो हम लोग उसको उतना लूजली यूज़ करते हैं। हर चीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग का है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूँगा कि जितने भी एलिगेशन हैं, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हो, चाहे रोन के हो, चाहे राउंड टिपिंग के हो, चाहे हो, सेबी ने अपने हिसाब से पूरी तरह एग्जामिन करके वो रिपोर्ट दी है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन जो सेबी ने रिपोर्ट दी तो मुझे कोई भी शक नहीं है कि उस रिपोर्ट में सारे पहलू को
कवर करके रिपोर्ट दी होगी, हाफ बेक रिपोर्ट नहीं निकाली होगी सेबी ने। सर जब भी ये हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तभी उस समय अडानी के शेयर्स बहुत नीचे गिरे थे, लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। अभी ये जो रिपोर्ट आया है सेबी की तरफ से, उसके बाद क्या बदलाव हमें देखने मिल सकता है? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि देखिए, जब रिपोर्ट आई थी तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती हैं और जनरली इन्वेस्टर उस रिपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं या 100 में से 1-2 इन्वेस्टर उसको पकड़ लेते हैं। बट जब ये रिपोर्ट आई थी तो इसमें क्या हुआ था, पूरा कंट्री 2 तरह से डिवाइड हो गया था, एक अडानी के फेवर में, एक अडानी के अगेंस्ट में। तो उससे क्या हुआ कि जब अडानी के रिपोर्ट के, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के फेवर में बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट आने लगे तो इन्वेस्टर्स को ये लगा क्या ये सच तो नहीं है, क्या इसमें ऐसा तो नहीं है। तो फिर इन्वेस्टर भी कई तरीके के होते हैं, एक होते हैं कि चलो देखेंगे क्या होता है फ्यूचर में, एक होते हैं वो पैनिक मोड में आ जाते हैं, जिनकी स्टेइंग पावर नहीं होती है, जिन्होंने कहीं से लोन लेके पैसा लगाया होता है या जिनकी कुल जमा पूंजी थोड़ी सी होती है, तो उनकी स्टेइंग पावर तो वो फिर तो चलो भाई निकल लो। तो वो इन्वेस्टर जो इस पैनिक मोड में आ गए हैं उनका सचमुच घाटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बड़े दाम पे लिए हुए शेयर छोटे दाम पे बेचे हैं। अब ये कहीं पे भी कोई प्रावधान नहीं और ये पॉसिबल भी नहीं है कि कोई भी इसकी भरपाई कर पाए, क्योंकि हमको मालूम नहीं, किसी ने ये बता के तो नहीं करा कि हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बेसिस पे बेच रहे हैं, किसी ने नॉर्मल बेचे होंगे, किसी ने बेचे होंगे। फिर अगर मान लो होगा तो भरपाई का पैसा कौन देगा? मैंने अगर बाज़ार से ख़रीदा है उस पैनिक मोड में तो मैंने तो ये सोच के ख़रीदा था शेयर बढ़ेगा, अब आप मुझसे तो नहीं पैसा वापस मांग सकते हो। और ये है वही कि असली में गुनहगार वो हैं, एक हिंडनबर्ग है जिसने रिपोर्ट निकाली, बाकी दूसरे हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया बिना तथ्य जाने। सर इनके ऊपर कोई भी जो है दंड नहीं लगाया गया है इस रिपोर्ट के बाद, जब भी वो समय पे लोग, जैसे अभी कहा था कि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो एटलीस्ट वो नुकसान भरता है, उसके हिसाब से तो सेबी की तरफ से कुछ ना कुछ दंड उन पर लगाना। देखिए, आप दंड किसके ऊपर लगाओगे? दंड जिसने पब्लिक में स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर नहीं लगाओगे, क्योंकि वो बोलेगा कि हम फ्री बर्ड हैं, ये मेरी ओपिनियन है। तो ओपिनियन के बेसिस पे कोई दंड नहीं लगता है। दंड हिंडनबर्ग की बात करो तो हिंडनबर्ग तो ऑलरेडी आपने देखा वो प्रॉब्लम में है, ख़त्म होने वाली बात है, तो उसके ऊपर दंड नहीं लगाएंगे। तो ये जो है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे इन्वेस्टर्स को नॉलेजेबल होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, पैनिक मोड में नहीं होना पड़ेगा और उनको ये डिसाइड करना होगा कि हम किसकी बात सुने। जैसे आपको रोज़ कोई ना कोई 1000 लोग आदमी एडवाइस देते हैं, आप 1000 लोगों की तो नहीं सुनते हो ना, क्योंकि अगर आप 1000 लोगों की सुनोगे तो काम नहीं हो पाएगा। से फॉर एग्जाम्पल घर में अगर खाना बनता है तो 4 इंसान हैं, चारों से पूछोगे मेन्यू क्या है, तो उस बेसिस पे घर में खाना नहीं बन पाएगा, 4 लोगों की अलग अलग फरमाइश होगी। तो इसलिए आपको डिसाइड करना कि क्रेडिबिलिटी किसकी है, हम किसकी बात पे विश्वास करें। तो आप अगर हिंडनबर्ग जैसी कंपनी की बात पे विश्वास करते हैं जिसने बोला है कि मेरा एम है कि प्राइस को गिरा के फ़ायदा करना, तो अगर हम प्राइस को गिरा रहे हैं तो हम तो उसकी मदद कर रहे हैं और वो हमारा जो है गुनाहगार है, लेकिन हम अपने गुनहगार की मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि इन्वेस्टर को ये देखना पड़ेगा हमें किसकी बात सुननी है। अब आप देखिए सेबी कितने दिन से बोलता है कि रातों रात कोई अमीर नहीं हो जाता, कोई आपको 100 रुपये का 10,000 रुपये अगले दिन बना के नहीं रखता, फिर भी इन्वेस्टर ट्रैप में आते हैं, क्योंकि जो लालच है, लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सर आज आपने देखा होगा राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए गए थे कि क्या कैसा किस तरह से सारी चीज़ें की गई है, किस तरह से मैनेज किया गया था, और उसी तरह से आने वाले समय में शायद सेबी के ऊपर भी आरोप लगाए जा सकते हैं कि झूठा रिपोर्ट बताया गया है, अडानी के फेवर में है, ऐसा कुछ आगे जाके उनकी तरफ से भी आरोप किया जा सकता है। देखिए, क्या मैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में कमेंट नहीं देता हूँ कि मैं पॉलिटिकली किसी से अलाइन नहीं और ना बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मैं अपनी इंडिपेंडेंस खो दूँगा, तो मैं पॉलिटिकल किसी बात पे नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात है कि ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि दुनिया में कोई भी आदमी कुछ बोलता है, चाहे उसकी कितनी भी अथॉरिटी हो, उसको अपोज करने वाले या उसकी बात को ना मानने वालों को, तो सेबी बिल्कुल दुनिया से अलग नहीं। अगर सेबी ने आज रिपोर्ट निकाली है तो कल को 2 आदमी बोल सकते हैं कि सेबी की रिपोर्ट मैनिपुलेटेड है, बायस है, कुछ है, प्रेशर में दी गई है।
ये तो बाकी लोगों को तय करना है, इन्वेस्टर्स को तय करना है कि क्या उनको सेबी के ऊपर विश्वास है। अगर उनको विश्वास है तो उनको ये रिपोर्ट माननी है, अगर उनको विश्वास है तो नहीं माननी है। बट मैं सीधा सा एक बात ये बोलूँगा कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो चारों तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे, स्टेट बैंक डूब जाएगा, LIC डूब जाएगा, और ये 2 साल बाद भी LIC पहले से ज़्यादा मजबूत है, स्टेट बैंक पहले से ज़्यादा मजबूत है। तो सबको, इन्वेस्टर्स को आइडिया हो जाना चाहिए कि जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उनका कोई पर्सनल एजेंडा है। देखिए क्या होता है, जब भी मेरा कोई पर्सनल एजेंडा होगा तो मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा कि जो चीज़ मैं नहीं रखना चाहता मैं आपको बोलूँगा ये बहुत अच्छी है, खरीद लो, तो वो मेरा पर्सनल एजेंडा होगा। तो इन्वेस्टर को ये देखना पड़ेगा कि जो भी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है, उसका इसमें क्या स्वार्थ है। अगर उस किसी आदमी को उसका स्वार्थ नज़र आता है तो वो जो एडवाइस है उससे दूर रहना चाहिए। सर, अडानी की तरफ से ट्वीट किया गया है, इसके बाद मैं आपको छोटा पढ़ के दिखाता हूँ। वी आर डीपली फील द पेन ऑफ द इन्वेस्टर हु लॉस्ट मनी बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉडलेंटल एंड मोटिवेटेड रिपोर्ट हु स्प्रेड फॉल्स नरेटिव ओ द नेशन एंड अपोलॉजी। अडानी की तरफ से किया गया था, आपकी कह रही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हो गया वो हो गया, उसको हम वापस क्लॉक टर्न करके वापस नहीं आ सकते हैं। जिन इन्वेस्टर का घाटा हो गया उनको अगर अपोलॉजी दे तो इस पे होता है कि जले पे नमक छिड़कने वाले बात है। अगर मेरा कोई घाटा हुआ, आप मुझे सॉरी बोलने हैं तो मैं बोलूँगा सॉरी, कि मैं क्या करूँगा, मेरा पैसा तो वापस नहीं मिलने वाला है। तो सबको एक यही लेसन लेना चाहिए, इस तरह की इंस्टेंसेस कभी बंद नहीं होंगी जब तक इंसान है, जब तक इंसान के अंदर लालच है, जब तक इंसान के अंदर ये नियत है कि मैं आपको नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा कमाऊँ, तो ये बंद नहीं होगा। हमको सिर्फ सुधार ये लाना है कि हमको ये डिसाइड करना है कि हम किसका विश्वास करते हैं, अपने रेगुलेटर का या बाकी जो हैं जिनका रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, जिनका मेरे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब है अपना स्वार्थ। तो हमको वो स्वार्थ वाले लोगों को पहचानना होगा और उससे, अब जैसे हिंडनबर्ग का स्वार्थ था, हमने हिंडनबर्ग को माना और घाटा खाया, ये वाला हिसाब है।